पराठे बनाने से क्या होगा? दिल में जगह नहीं बनानी तुमने। लेकिन क्या लेकिन? क्या कहना चाहती हो, कहो। मैं तो साईं की बीवी हूँ। बीवी? भले ही तुम्हारा निकाह जबान शाह से मैंने करवाया है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम जबान शाह की बीवी हो। भूलो मत, ये शादी सिर्फ एक औलाद की खातिर हुई है, जिसके लिए हमें तुम्हारी कोख चाहिए थी, बस। लेकिन निकाह मेरे साथ हुआ है, सिर्फ मेरी कोख के साथ नहीं। मैंने भी 3 बोल बोले हैं, जैसे आप। जैसे हमने बोले, बराबरी करोगे हमारी? नहीं जी, नहीं। ये 4 पराठे बनाकर तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। एक जुमला बोलूंगी और वापस फेंक दी जाओगी उस झोपड़ी में जहां तुम्हारा कातिल बाप रहता है। जाना चाहती हो वहां? हाँ? याद रहे, हमारी इजाजत के बगैर ना तुम सांस भी नहीं ले सकती। तुम्हें हम खरीद के लाए हैं। तुम हमारी जागीर हो, जो हम कहेंगे तुम वो करोगी। जी। आज तो तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन आइंदा कोई ऐसी हरकत की ना तो वो अशर करोगी कि याद रखोगी। 3 बोल। निहाल, रो मत और परेशान भी ना हो। देखना सब ठीक हो जाएगा। तुमने देखा नहीं, साईं ने तुम्हारे हाथ के बने हुए पराठे कितने शौक से खाए हैं। उन्हें तुम्हारा ख्याल आने लगा है, और देखना बहुत जल्द उनके दिल में तुम्हारी मोहब्बत भी हो जाएगी। पागल हो गई हो? घर भाग जाओगी? क्या करोगी वहां जाकर? और तुम्हारे लिए है क्या वहां पर? तो और क्या करूं? जो भी करना है यहाँ पर करो। ये तुम्हारे साईं का घर है। धुरी, तुम्हें दिख नहीं रहा? वो मेरे कुछ नहीं है। बड़ी बेगम साहिबा की बात नहीं सुनी तुमने? वो तो ऐसा ही कहेंगे। कोई भी नहीं चाहेगा अपना खामद किसी और को देना। बड़ी बेगम ने तुम्हारी शादी करवा दी साईं से, यही बहुत बड़ी बात है। शादी नहीं है, ये सौदा है। तो इसे शादी बनाओ, शादी का रंग भरो इसमें। बड़ी बेगम साहिबा ने देख लिया तो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं। साईं आ गए, चलो बात करते हैं। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते नूरी। बात करूंगी तो पता नहीं क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे और कुछ नहीं कर सकते वो। मुझे बहुत डर लग रहा है। निहाल, तुम क्यों डर रही हो? बड़ी बेगम साहब अभी घर पर नहीं है। इस वक्त साईं स्टडी में जाते हैं, और अब तो जावेद साईं भी वहां पर नहीं जाते। अच्छा, तुम्हें डर लग रहा है ना, तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। साईं के लिए खाना लेकर जाते हैं, और फिर तुम अपनी बात कर लेना।
चलो। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। साईं खाना लगा दूं? हाँ, लगा दो। नूरी, पानी का एक गिलास पिलाओ। नूरी, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही। कुछ नहीं साईं। सुन, वो लड़की कहाँ है? साईं, मुझे ना बहुत सारे काम करने वाले हैं। मैं काम करती है भाई ये नूरी तो। तुम क्या कर रही हो यहाँ? साईं, वो आपका खाना। तुमसे कितनी बार कहा है यूं मेरे सामने मत आया करो। साईं, आपका शुक्रिया अदा करना था। किस चीज का शुक्रिया? उस दिन आपने जो जावेद साई से कहा, मैंने सब सुन लिया था। जिस तरह आपने मेरे नाम से चोरी का इल्जाम हटवाया, मुझे बेकसूर साबित करवाया, मेरी बात पर भरोसा किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया साईं। अगर आप ये ना करते तो आज भी सब मुझे चोर कहकर बुलाते। मैं चोर नहीं हूं साईं। आपने मेरी बात का यकीन किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ कोई तो है जो मेरा साथ दे रहा है। तुम इस गलत फहमी में ना रहना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारा साथ दे रहा हूं। तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो मैं ऐसा ही करता। इंसाफ करना मेरी आदत है और मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। लेकिन इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। साथ तो आपने दिया है साईं, बस अगर ये साथ मुस्तकिल हो जाए तो। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? बीवी हूं मैं आपकी। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं कहां जाऊंगी? तुम जहां मर्जी जाओ मेरी बला से, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बीवी वाली बात करके तुम क्या साबित करना चाह रही हो? अपना मकाम मालूम है ना? इस घर में तुम्हारी क्या हैसियत है ये जानती हो ना? और ये बात कभी भूलनी भी नहीं चाहिए तुम्हें। क्या मैं जा सकती हूँ?
क्या वाकई आजादी है मेरे नसीब में? तुम मर भी जाओगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काश के मौत आ जाए। जब तक मौत नहीं आती तब तक अल्लाह ने आपको मेरा रखवाला बनाया है। इंसाफ कीजिए मेरे साथ, जिसकी आपको आदत है। सपनों से भरे नैना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द यार। ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार। यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्द यार, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार। क्या खूब जफाओं की तूने रस्म निभाई है, ये दर्द की आतिश जो इस दिल में जलाई है। आएगा मजा तुझको इस आग में जलने का, मौका ही मिलेगा ना अब तुझको संभलने का। जब तक मौत नहीं आती तब तक अल्लाह ने आपको मेरा रखवाला बनाया है। इंसाफ कीजिए मेरे साथ, जिसकी आपको आदत है। ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार। यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्द यार, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार। तुम इस गलत फहमी में ना रहना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारा साथ दे रहा हूं। तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो मैं ऐसा ही करता। इंसाफ करना मेरी आदत है और मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, लेकिन इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार। यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्द यार, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार। नेहल, हुनैन,
कहाँ चले गए मुझे अकेला छोड़कर? मुझे तो जाना ही था, क्या करें, हमारे साथ सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, तुम्हें यहीं रहना होगा, तुम्हें इन सब के साथ मुकाबला करना होगा। मैं बहुत कमजोर हूँ हुनैन, हार जाऊंगी। नहीं, तुम कमजोर नहीं हो, मेरी नेहा तो बहुत मजबूत है, बहुत, उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम्हें हालात का मुकाबला करना होगा मेरी खातिर, कर लोगे ना? मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। तो हूं तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम जहां देखोगे, जब देखोगे, मैं ही देखूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। ओ मासूम से एक दिल पे क्या क्या ना सितम टूटे, जो तुझसे जुड़े थे वो सारे ही भरम टूटे। हो खुशियों की तमन्ना थी, तन्हाइयाँ दी तूने, रुसवाइयाँ दी तूने, ये मर्जी मेरी मान ले बेदर्दिया। अजीब बात है, कमरे में मिला। भाई कैसे मिला कमरे में? ना वाबेला मचाया हुआ था पूरे घर में। मैं तो कहती हूँ हार मिला ही नहीं। अच्छी तरह से जानती हूँ शबाब की चाल है ये, चपरासन को बचाने के लिए। शबाब भी कितनी पागल है, उसे लगता है हम उसके दुश्मन हैं। ये नहीं पता चपरासन ने उसके घर के साथ साथ घर वाले को भी लूट लेना है ना? तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सुन रहे हो? हाँ 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 हाँ। अच्छा सुन रहे थे? हाँ क्या बोल रही थी? वो तुम मैं देख रही हूँ आजकल बड़ी गहरी ख्यालात में घूम रहते हो। क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा है यार। ख्याल की बात कर रही थी। उसका नाम मत लो मेरे सामने। अच्छा बाबा नहीं लेता उसका नाम, लेकिन तुम्हारी बात सुन रहा हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा भाई जल्दी वापस आ जाना, तुम्हें पता है ना दिल नहीं लगता मेरा तुम्हारे बगैर। अच्छा तो आ जाओ मेरे साथ। तुम्हें तो पता है यार, ये शादी वादी मैं नहीं जाता हूँ इन ऐसी जगहों पर, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता है ना वहां पर। 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगाना। बस करो, आ रही।
नूरी, जी साईं। बाकी सब कहाँ हैं? कौन सब? घर वाले हो और कौन? साईं रात हो गई है, सब लोग अपने अपने कमरों में, और कहाँ होंगे? अच्छा अच्छा, तो नई लड़की है ना, उसे बोलो कि मेरे कमरे में पानी लेकर आए। मैं ला देती हूँ। क्यों? अरे भाई तुम हमारी मुलाजमा थोड़े ही हो, तुम्हें काम बोलेंगे 10 बातें सुनने को मिलेंगी। उस लड़की से बोलो कि मेरे कमरे में पानी लेकर आए, अगर उसे चोरियों से फुर्सत मिल गई हो तो, और बोलना ठंडा पानी लेकर आए। जी साईं, बोलती हूँ। आजकल इस घर के मुलाजमों की बड़ी जुबानें चलने लगी हैं। निहाल, तुम्हें साईं बुला रहे हैं। सवार शाह साईं? सवार साईं ने नहीं, आमिर साईं ने अपने कमरे में बुलाया है। क्यों? मैं नहीं जाऊंगी, वो मुझे, तुम सब जानती तो हो नूरी। जानती हूं मैं, मगर क्या कर सकती हूँ? फौजिया बीबी है ना कमरे में? नहीं, वो अभी अभी शादी पर गई है। जी मैं नहीं जाऊंगी। निहाल, तू डर मत, मैं हूं ना। देख, अगर तू नहीं गई ना तो फिर कोई नया इल्जाम ना लगा दे तुझ पर। चल। अरे फौजिया जान, सॉरी। तो परेशान ना हो, मैं यहीं पर हूँ। अगर साईं ने मुझे कमरे से बाहर निकाल भी दिया ना तो मैं दरवाजे पर ही होंगी, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या यहाँ? लकिया तुम्हें ढूंढ रही थी। वैसे तो तुम्हें काम करने की बहुत जल्दी होती है, जाओ जल्दी से जाओ। जी। साईं, आपका पानी। अरे पानी तो सिर्फ एक बहाना था, मकसद तो तुम्हें अपने पास बुलाना था। कोई काम था आपको? अरे क्या निहाल, हम बगैर काम के 2 मिनट अब बात भी नहीं कर सकते क्या? कोई काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ। ना, यहाँ आओ मेरे पास, अरे करीब आकर बैठो ना। मैं जा रही हूँ साईं। जो तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें दे सकता हूँ।
जवाहर शाह से बात कर सकता हूँ। जी पता है, मैं सब सुन रहा था, सब देख रहा था जब तुम जवाहर शाह के सामने भीख मांग रही थी ना। बहुत दिल दुख रहा था मेरा। क्या कर, दिल चाह रहा था कि अंदर आता, तुम्हें इस जिल्लत से, इस रुसवाई से बचा लेता, लेकिन ताल्लुक ही नहीं था हमारा। जाना चाहिए। अरे क्यों डरे जा रही हो साहिब? क्या? प्लीज मुझे जाने दे। अरे डरते नहीं है क्या? अरे उतना बुरा नहीं हूं जितना तुम मुझे समझ रही हो। अरे बाबा, खास थोड़ी ना चाहूंगा। नूरी, जी साईं। यहाँ क्या कर रही हो तुम? किसकी जासूसी कर रही हो? वो कुछ भी नहीं। तो जाओ यहाँ से। जी या अल्लाह, किसे बताऊं मैं जाकर? निहाल, तू कहाँ फंस गई? किसे बताऊं? साईं, हाँ, साईं को जाकर बताती हूँ। अच्छा बस ना, देखो तो सही, हाल इधर देखो तो यार, क्या हो गया? पता है मैं क्या कुछ दे सकता हूँ? गाड़ी, पैसा, गहना, वो सब कुछ जो निहाल उन्हें तुम्हें देने वाला था, और जवाहर शाह कभी भी नहीं दे पाएगा। और उसके बदले में मैं तुमसे मांग ही क्या रहा हूँ? बस वक्त। निहाल, ये रोना डरना बंद करो ना, वक्त जाया हो रहा है। बड़ी मुश्किल से फौजिया को 2 घंटे के लिए भेजा मैंने, वो आ जाएगी। तुम्हें खुशियां देना चाहता हूँ, मुस्कुराहटें देना चाहता हूँ। बड़ी बेगम, वो क्या हुआ नूरी? वो आमिर साहिब। क्या हुआ नूरी? सब खैरियत तो है? क्या हुआ, क्या बोलो तो। आमिर साहिब ने निहाल को अपने कमरे में बुलाया। क्यों? वो मैं नहीं बता सकती, आप लोग मेरे साथ चलें। चले जवाहर शाह। चलो बस। बोलो, क्या हो रहा है ये सब? क्या बताऊं मैं? क्या हुआ? भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप लोग आगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये लड़की मेरे पास आई अंदर कमरे में आकर, इसने दरवाजा बंद कर लिया और मुझसे कहने लगी कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। नहीं यकीन आ रहा तो निहाल से, नूरी से पूछ लीजिए। हाँ साहब। ये सब क्या है और आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये तो और भी बहुत कुछ बकवास कर रही थी। ये झूठ बोल रहे हैं। बकवास कर रही है ये और भी बहुत कुछ बकवास कर रही थी। अरे मैं क्या बोलूं, मुझे तो आप सब लोगों के सामने बात करते हुए भी शर्म आ रही। मुझे आगे कह रही थी कि मेरे साथ तुम्हारी का, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जवाहर शाह की इज्जत हो, इस घर की, इस हवेली की इज्जत हो। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? अरे फौजिया अगर यहाँ पर नहीं दिए तो क्या हुआ? अरे फौजिया की तस्वीर है यहाँ पर, उसके सामने में अस्तगफिरुल्लाह, लानत है। ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं ऐसी नहीं हूं, आप जानते हैं मुझे। ये सब झूठ है। ये तो और भी बहुत कुछ बोल रही थी। क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी आमिर? मुझे कह रही थी कि मुझे आपकी जरूरत है। मैं जवाहर शाह के पास गई
उसने उसने मुझे ठुकरा दिया और उसने कहा कि तुम जाओ यहाँ से। फिर कहने लगी कि अगर अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। ये सब बोल रही थी ये मुझसे। मैं एक लफ्ज बोल आगे। आमिर जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। आप क्या कह रहे हैं ज़वाशा? वही जो तुम सुन रहे हो। ज़वाशा ये सब मिलकर उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये इल्जाम नहीं हकीकत है। ये लड़की यही बातें करने मेरे पास आई थी, यही बातें इसने मुझसे की, और जब मैंने निकाल दिया तो आमिर के पास पहुंच गई ये बातें करने। क्या ये सच है लड़की? ये सब झूठ है। मुझे यहाँ बुलाया गया था, नूरी कब है? साई के पास तो मैं बस ये कहने गई थी कि हाँ बोलो, चुप क्यों गई? बोलो ना। 1 मिनट ज़किया। जवार भाई मैंने खुद इस लड़की को इस कमरे में आते हुए देखा। उसी वक्त ही मुझे शक हो गया था कि ये लड़की झूठ बोल रही है। आई नो कि ये सिर्फ अल्फाज की बात नहीं है, उस वजह से मैंने तस्वीरें भी ले ली। ये जबरदस्ती आमिर के कमरे में आई थी और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा था। ये तस्वीरें देखें। ये सब झूठ है। मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। ये तस्वीरें झूठी है। जावेद, आमिर, जवार सब झूठ बोल रहे हैं। तुम ही सच्ची हो। बताओ किस मंसूबे से आई हो यहाँ? बता दो। बाप ने पट्टियां बढ़ाकर भेजा है ना यहाँ। भाभी सबूत के साथ भी आपको यही लगता है कि ये बेकसूर है? मेरा घर तोड़ने की कोशिश की, मेरे शौहर पे झूठा इल्जाम लग। बताएं भाभी। फौजिया बस। इसको सजा मैं खुद दूंगा। नूरी, इसको अभी और इसी वक्त इसे कमरे में बंद कर दो। ना वहां कोई जाएगा ना वहां से कोई निकलेगा जब तक मैं ना कहूं तो। जाओ। नहीं जवार, नूरी नहीं, मैं खुद इसे लेकर जाऊंगी। इस घर में अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं। ज़वाशा, बस बस। इधर ही कलो सड़ो तुम, भूखी प्यासी। तब समझ आएगा। अपनी तन्हाई में घुट घुट के मर जाओ तुम। ताला दो। कोई नहीं आएगा बचाने तुम्हें। मासूम से दिल पे क्या क्या ना सितम टूटे जो तुझसे जुड़े थे वो। ये लड़की यही बातें करने मेरे पास आई थी, यही बातें इसने मुझसे की,
और जब मैंने निकाल दिया तो आमिर के पास पहुंच गई ये बातें करने। तन्हाइयां दी तूने, रुसवाइयां दी तूने।